खबर गाजीपुर जनपद से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को नगर के टाउन एरिया कार्यालय में पहुंची, जहां पर नगरवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने शासन की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री की गारंटी योजना से सभी लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर नगर के सभी 11 वार्डों के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व छोटे बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर मंजू सिंह ने संबंधित योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इसका लाभ सभी लाभार्थियों को मिल रहा है। इस दौरान मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, सोनू सभासद, घनश्याम सोनी, आशीष सोनकर, दिनेश सोनकर सहित अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ताबरेज अंसारी ने किया। आभार अधिशासी अधिकारी अजय गुप्ता ने किया। और जो पेट में पल रहे बच्चे वो कैसे स्वस्थ हो गए। हमारी सरकार की यह मंशा है कि कोई भी बच्चा इस देश में कुपोषित न रहे, कुपोषण का शिकार न हो। इसलिए खान पान के बारे में बताने के लिए, सुझाव देने के लिए हमारी आंगनबाड़ी बहन द्वारा ये सब सुझाव दिया जाता है तथा 6 माह के बच्चे को अन्नप्राशन किया जाता है, जो गांव देहात में मतलब कि जिसको चटाउन कहा जाता है। इसलिए यह अन्नप्राशन किया जाता है कि बच्चे उस समय से अपना ऊपरी आहार लेना शुरू कर देगा और खान पान उसका शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे को अन्नप्राशन किया जाता है कि आप सभी लोग 6 महीने के बाद अपने बच्चे को अन्न खिलाना शुरू कर दें। इसके बाद कुपोषित बच्चे को सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक यह भी है कि जिसका बच्चा कुपोषित हो, कमजोर हो, आंगनबाड़ी द्वारा मतलब कि वजन तथा लंबाई में वजन करके यह पता चले कि यह बच्चा कुपोषित है तो उसको एनआरसी में भेजने का भी मतलब कि कार्य है इन किया जाता है। और वह बच्चा निःशुल्क दवा, खाना उसको तथा एक आदमी को उसके साथ जो रहता है वो भी मिलता है और वह बच्चा स्वस्थ होकर ही आता है। आज गाजीपुर जनपद के नगर पंचायत कार्यालय के ठीक बगल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं अन्नप्राशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे अधिशासी अधिकारी अजय कुमार गुप्ता एवं एसडीएम आशुतोष जी के द्वारा बच्चों को खीर खिलाकर और माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत ये जो कार्य किया जा रहा है, हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, तहसील स्तर के हैं, नगर पंचायत स्तर के हैं और हमारी बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों को बाल पोषाहार वितरित किया जाए, जो सभासद हैं वार्ड नंबर 6 के, उनके द्वारा। हाँ, बहुत ही पसंदीदा मोदी जी की योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। सुरक्षा बीमा में आयु सीमा 18 से 70 वर्ष तक होती है तथा जीवन ज्योति बीमा में आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक होती है तथा किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कि सभी किसान बंधुओं के लिए खेत की जुताई, बुआई एवं अन्य सामग्री, मशीनरी इत्यादि के उपकरण निर्माण के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। जन्म से लेकर 16 साल तक की अवस्था तक नियमित टीकाकरण किया जाता है, जिससे हम लोग 12 तरह की बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। और एक योजना है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। अगर किसी को 15 दिन तक लगातार खांसी आ रही हो, उसका तेजी से वजन कम हो रहा हो और बुखार भी रह रहा हो, तो वो अपने बलगम की जांच कराए और अगर वो टीबी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको मुफ्त दवा चिकित्सा दी जाएगी और उसे पोषण भत्ते के रूप में प्रति माह 500 रुपए दिए जाते हैं। और एक और योजना है स्वास्थ्य विभाग की, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, जो कि प्रत्येक मंगलवार को हमारे सादात शीर्षी पर आयोजित की जाती है। इसमें सरकार द्वारा पुरुष नसबंदी के लिए 6000 रुपए और
महिला नसबंदी पर 2000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है। और योजनाएं हैं जैसे कि हमारे CSC और PSC पर डिलीवरी करवाने पर प्रत्येक महिला को 2000 रुपये दिए जाते हैं। और इन सभी योजनाओं का आप लोग लाभ उठा सकते हैं हमारे स्वास्थ्य अस्पतालों में आकर। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। विकसित भारत संकल्प योजना के तहत मुख्य उद्देश्य सरकार का ये था कि जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी लाभार्थी इससे वंचित है, उनको एक जगह लाकर सभी लाभार्थियों को इस योजनाओं से, सभी योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाए। इसके तहत देखेंगे कि हमारे यहाँ कृषि विभाग, शिक्षा विभाग और बैंक के सभी लोग आए और बताए लोग। हमारे यहाँ नगर पंचायत से जो भी एक योजना चलती PM आवास योजना और स्ट्रीट वेंडर। तो कोरोना काल के तहत देखेंगे कि बहुत लोगों की पूंजी टूट गई थी और बेरोजगार हो गए थे, तो सरकार के द्वारा उनको कुछ आर्थिक मदद के रूप में 10,000 का लोन कम दाम पर, कम रेट पर, बैंक रेट पर दिया गया, जिसे अपना वो रोजगार स्टार्ट करें और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें। तो सरकार मतलब 10,000 योजना से तो चालू किया था, लेकिन ये योजना आगे बढ़ाकर जो समय सीमा के तहत 1 वर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया, उनको 20,000 दिया गया। 20,000 के लोन लेने के बाद 50,000 का भी स्कीम लाया गया है, जो 7% ब्याज दर पर। साथ साथ सरकार द्वारा वर्तमान समय में इस समय PM स्वनिधि से समृद्धि तक की एक योजना चालू की गई है, जिसके तहत सभी परिवारों को फायदा दिया जाएगा और उसके अंतर्गत 8 योजनाएं हैं। 8 योजनाओं से उस लाभार्थियों को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हम कैंप लगवाएंगे और हमारे कार्यालय में भी कैंप लगेगा, जगह जगह कैंप लगेगा और सभी जो भी PM स्वनिधि ब्याज के पैसे लेता था, पैसे उसको नहीं मिल पाते थे, कम मिल पाते थे, उसको खेती में काफी सहायता होती है और 6,000 रुपये उसको सालाना सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और बता दूं कि राजस्व विभाग में ऐसा व्यक्ति जो कृषक है, कृषक का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, साथ रहिए आप लोग, सुनिए, बोलिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम खतौनी में दर्ज हो, शांति जरा बनाए रखिए, शांत रहिए, अभी भगदड़ मचाने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के तहत उसको 5 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। दुर्घटना कई तरह की हो सकती है, कोई ट्रेन की चपेट में आ जाए, कोई किसी गाड़ी की चपेट में आ जाए, कोई किसी पशु जैसे सांड वगैरह बहुत है, या कोई भी वन्य का जीव है उससे चोट खा जाए, आदमी जा रहा है, मान लीजिए कि पानी लगाने की रात में कोई सांप काट ले, इस तरह की जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, इसमें अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके नाम अगर भूमि है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। उसके अलावा और भी जो दैवीय आपदा से व्यक्ति मर जाता है, जैसे किसी को बिजली मार दी, कोई पानी में डूब गया, कोई ठंड से मर गया, कोई जलकर मर गया, ऐसी जो दैवीय आपदा के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके राजस्व विभाग 4 लाख रुपया उसको देते हैं। ये 2 योजनाएं हैं जो उसमें चलती हैं। शहरी इलाके में तो नहीं, ग्रामीण इलाकों में स्वामित्व योजना चल रही है। पहले किसान के पास अपनी जमीन का खतौनी हुआ करती थी, जिससे वो उसका मालिक कहलाता था। खतौनी जिसके नाम है वो खेत का मालिक। लेकिन जो आदमी आबादी के जमीन में बसा हुआ था, आबादी का एक ही नंबर होता था, आबादी की जमीन में कौन किस मकान का मालिक है एक कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता था। उसके तहत पर गांव-गांव घरौनी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें ड्रोन से हम फोटो लेते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बना करके
उस व्यक्ति को घरौनी वितरित की जाती है और उसका वो अधिकार सीमित हो जाता है। यानी बड़ी आबादी है, उस आबादी के अंदर फला चौहद्दी पर इस व्यक्ति का घर है, वो उसको प्रमाण पत्र उसके पास नहीं रहता था, घरौनी के माध्यम से उसको प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी कोई भी आदमी जिसका नाम खतौनी में दर्ज है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका ऑनलाइन आवेदन करने पर उसकी भी वरासत 15 दिन के अंदर करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विभाग की योजनाओं में बता दूं कि इस समय गांव-गांव में जल जीवन मिशन चल रहा है। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम शुद्ध पानी उसके घर तक पहुंचाएंगे और नल का पानी पिएगा। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बन रही हैं और घर घर तक नल लगाए जाने की व्यवस्था हो रही है। सिर्फ इसमें इतना अनुरोध करना है कि पानी की टंकियां लग रही है तो कहीं कहीं गांव में लोग विरोध करते हैं कि इस जमीन पे मत लगाइए, उस जमीन पे लगाइए। देखिए, सरकार की योजना है और सबकी भलाई के लिए है। इसलिए कोई आदमी जो गांव समाज की जमीन है अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से क्या कहता है कि नहीं यहाँ मत लगाइए, वहां लगाइए, मैं उनसे कहता हूँ कृपया आप सुधर जाइए। वो जमीन प्रयोग अपेक्षित है, सरकार की योजना है और हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाएंगे और समस्त ग्रामवासियों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराएंगे।